मुझे तो नहीं लगता कि अब की बार ये आएंगे। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, झूठ के बातें करें और कुछ नहीं करा उसने। 10 साल में 4 साल तो जेल में रहे तो काम क्या करेंगे? कुछ नहीं करते वो, अपने काम पे वोट नहीं मांग रहे इसको। स्कूल अच्छे बनाए ना, उसके लिए मैं उनका फैन हूँ भाई। फाइट तो बहुत अच्छी होगी, बीजेपी को फायदा होगा। भाजपा की सरकार आएगी। मोहल्ला क्लिनिक अभी तो बंद हमें मिला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पार्किंग की है। काम धंधे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, कूड़ा तक नहीं उठता है। गंदा पानी आता है, उसमें इतनी बदबू आती है कि बस हर महीने 1000 रुपया देने लग रहे हैं हम पानी का बिल का। कटोरा लेके बैठे और वो रेवड़ियाँ डालेंगे, शर्म आनी चाहिए। भूखे हैं कि किसों के? फाइट तो बहुत अच्छी होगी। 4 साल तो जेल में रहे तो काम क्या करेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में। ये सीट 2 बार बीजेपी जीती है, ये सीट 2 बार कांग्रेस जीती है, तो 3 बार जीत चुकी है आम आदमी पार्टी, यानी कि हैट्रिक लगा चुकी है। लेकिन इस बार क्या होगा? टटोलते हैं इनका मन, चलते हैं इनके बीच। शकूर बस्ती यानी दिल्ली के दिल में बसी एक ऐसी बस्ती जहां पॉश कॉलोनियां भी हैं, झुग्गियों की भरमार भी है, औद्योगिक इकाइयां भी हैं और गांव से लेकर बाजार भी। इस विधानसभा सीट के दिल का हाल जानने से पहले चुनावी दंगल में उतरे दावेदारों पर नजर डालें तो शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी ने चौथी बार सत्येंद्र जैन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से सतीश लूथरा मैदान में है। बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना बाकी है। इस सीट के चर्चित होने की बड़ी वजह भी सत्येंद्र जैन है, जो इस सीट पर लगातार तीन चुनाव जीत चुके हैं। इस बार दिल्ली वालों के दिल में इनके लिए क्या है, हमारी पड़ताल वहीं से शुरू हुई। सत्येंद्र जैन का इस बार क्या भविष्य लग रहा है आपको? शकूर बस्ती में अभी सत्येंद्र जैन जी का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम नहीं किए। भ्रष्टाचार के आरोप में ये बहुत समय जेल में बंद रहे और ये झूठे आश्वासन देते हैं जनता को। कभी कहते हैं 1000 रुपया देंगे, कभी कहते हैं 2100 रुपया देंगे, कभी कहते हैं बुजुर्गों का हम इलाज करवाएंगे फ्री में। आपको किसका भविष्य लग रहा है इस सीट से? फिर इस टाइम पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आएगी। हाँ जी, फुल मेजोरिटी से आएगी। सत्येंद्र जैन नहीं आ रहे, आपके हिसाब से तो कौन आ रहा है? कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी? मेन है सर, मोदी जी हमारे तो मेन वही है सर। क्या लग रहा है किसके माथे पर लगेगा तिलक, जैसे आपने लगाया जीत का? चोर पार्टी के आते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं करते, ये अपनी जेबें भरते हैं। क्या भविष्य लग रहा है सत्येंद्र जैन का यहाँ से? बीजेपी का क्या भविष्य लग रहा है यहाँ से इस बार? मुझे तो नहीं लगता कि अब की बार ये आएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई नाले वालों की इनकी दुर्दशा कर दी है पूरी। ये मतलब आम आदमी पार्टी पानी के भरे हुए हैं, और जहाँ पे इनके घर वालों के जो अपनी नेताओं के जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने जो सगे संबंधी हैं और उनके जो अपने यार दोस्त हैं, उनकी गलियां बनती हैं, उनके यहाँ साफ सफाई होती है, झाड़ू वाली भी आती है तो वो बिल्कुल ही झाड़ू नहीं लगा के जाती है। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने काम किया कि नहीं? कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे हैं हमने कि महिलाओं के लिए बहुत सारे हमने काम किए हैं, बड़े बड़े वादे और कर रहे हैं। करे वो तो खुद ही छूट के आया हमारे लिए, महिलाओं के लिए क्या करेगा? हाँ, क्या करे, हमारे लिए तो मोदी जी कर रहे जो कर रहे हैं। इस बार लग रहा है जीत पाएंगे सत्येंद्र जी यहाँ से? मोदी जी जीत पाएंगे। अच्छा, बीजेपी जीतेगी? हाँ, बीजेपी जीतेगी। ये उस सीट के चंद वोटर्स की आवाज है जिस सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक और सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की लोकप्रियता चुनाव दर चुनाव बढ़ती गई है। 2013 में 42.3% वोट पाने वाले सत्येंद्र जैन 2015 में 48.67% वोट पा जाते हैं और 2020 में वो आंकड़ा बढ़कर 51.60% तक पहुंच जाता है। आप नेता सत्येंद्र जैन 2022 में गिरफ्तार कर लिए गए थे और उसके बाद से वो जेल में रहे, लेकिन अब वो जमानत पर बाहर हैं। बीजेपी उन पर गंभीर आरोप लगाती है, ईडी ने उन पर केस दर्ज किया, गिरफ्तार भी किया, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि राजनीति से प्रेरित आरोप है
और उनको फंसाया गया है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है? चुनाव होने वाले, आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, उनको एक बार फिर से कैंडिडेट बनाया, उनका राजनीतिक भविष्य भी जानते हैं और किस दल का कितना चांस है, सीधा लोगों से बात करते हैं। शकूर बस्ती, आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए शकूर बस्ती में क्या आपको माहौल लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है और क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिए, एक तो ये मार्केट का मुद्दा है, यहाँ पार्किंग का बहुत समस्या है कस्टमर को, उस वजह से कस्टमर इतनी एंट्री कर नहीं पाता। दूसरी मार्केट रजौरी, सरोजनी नगर वगैरह निकल जाता है। इस मार्केट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पार्किंग की है। आप बताइए, फाइट है कोई या एक तरफा है मुकाबला? फाइट है तो किसके बीच में? देखिए, इस बार क्लियर कट बीजेपी का पूरा मैंडेट आएगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 13 साल आम आदमी पार्टी को मिले हैं। उस 13 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का भट्ठा बिठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। ना तो यमुना की सफाई कर पाए और जिस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के इन्होंने शोर मचाया, वो मोहल्ला क्लिनिक भी आज बंद पड़े हैं। किसी प्रकार की सुविधा मोहल्ला क्लिनिकों में भी नहीं मिल रही है। किसका परचम लहराएगा? परचम रहेगा तो बीजेपी का ही, क्योंकि केजरीवाल ने कुछ नहीं करा यहाँ पे। 13 साल से सिर्फ झूठ के बातें करें और कुछ नहीं करा उसने। ये जो आप 2100 रुपये का भी झांसा दे रहे हैं वो भी झूठ है। हाँ, इसकी बातों में मत आना। मार्केट का बुरा हाल है ही, काम धंधे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, कोई काम नहीं है, कोई कस्टमर एंट्री नहीं है। परेशान है, ना बीजेपी कर रही, ना आप पार्टी कर रही, ना कांग्रेस कर रहा। ठीक है जी, सारे अपने अपने तो तीनों दलों से नाराज है, तो फिर आप चयन किसका करेंगे? मैं कहता हूँ कोई, हाँ, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई काम करके राजी नहीं है। किसका चांस लग रहा है आपको? भविष्य ब्राइट लग रहा है। बीजेपी आएगी, काम करेगी। जैसे ऑल इंडिया पे काम कर रही है, वैसे दिल्ली में भी काम करेगी। जिस आम आदमी पार्टी को सत्येंद्र जैन ने गवर्नेंस मॉडल दिया, बेहतर स्कूलों से लेकर सस्ते मजबूत फ्लाईओवर तक और फ्री बिजली से लेकर मोहल्ला क्लिनिक तक के आइडियाज के आर्किटेक्ट सत्येंद्र जैन को लेकर वोटर्स की ऐसी राय क्यों है? हमारी टीम एक मोहल्ला क्लिनिक पर पहुंची। यह एक मोहल्ला क्लिनिक, ये रानी बाग में है और यहाँ पर हम पहुंचे थे। मेरा अभी तो ना पेशेंट नजर आ रहे हैं, ना ही डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस समय तक ये ओपन रहना चाहिए था या डॉक्टर्स होने चाहिए थे, अभी तो समय है कि बंद नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, खुला हुआ है। लेकिन ना डॉक्टर्स हैं और पेशेंट भी, जब डॉक्टर नहीं होंगे तो ऑब्वियस है कि फिर पेशेंट भी यहाँ पर नहीं होंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक जिनको बहुत बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी अपनी मानती है और आम आदमी पार्टी कहती है कि इस मॉडल को तो विदेशों के नेता, यहाँ तक कि यूएसए वाले भी आकर चेक करके गए हैं कि ये कैसे आप लोगों ने इतनी बड़ी आपने जो है उपलब्धि हासिल की और आपका जो है कैसे आपने ये सोचा कि मोहल्ला क्लिनिक जैसी चीज़ होनी चाहिए ताकि घर के नज़दीक में ही लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक अभी तो बंद हमें मिला है। रानीबाग के इलाके में आगे बढ़ते हुए हम उन कॉलोनीज में पहुंचे जहां पर आम वोटर्स से उनके दिल की बात पूछी। इस सीट पर क्या लग रहा है आपको, किसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है? चर्चा तो भैया सबकी हो रही है। अभी बीजेपी का तो खड़ा हुआ नहीं है कोई। जब खड़ा हो जाएगा तो आदमी देख के वोट देंगे। सत्येंद्र जी के बारे में क्या सोचा आपने? बढ़िया आदमी है, पर उसने काम हुआ नहीं, क्यों जेल में थे। मेन आदमी था पार्टी का, वो तो अवेलेबल है ही नहीं, तो जेल में है। उसके पीछे कौन क्या कर रहा है किसको क्या पता। आम आदमी को वैसे नहीं पता लग रहा कुछ। ये बताइए कि इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा या सहानुभूति मिलेगी कि भाई वो जेल में थे, काम नहीं हो पाया? सहानुभूति नहीं मिलेगी, नुकसान होगा। बीजेपी का ही जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब की बार उन्हीं को ही आना चाहिए। किसका चांस लग रहा है यहाँ से आपको और क्यों? चांस वैसे तो जो है जनरली सबका ओपिनियन तो जो है वो आम आदमी पार्टी का है, लेकिन इस बार बीजेपी जो है वो काफी अच्छा जो है बल्कि वो प्रदर्शन कर सकती है, पहले से बेटर प्रदर्शन कर सकती है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए, 2100 रुपए देंगे, आपको लग रहा है देंगे वो? हाँ, छुआ देंगे। ऐसे वादे करते देते हैं, पहले करे दिए किसी ने। वो जो लगी पेंशन बुढ़ियों को वो लगी हुई है। पेंशन आपको मिल रही है? पेंशन मिल रही। और कहने को आम आदमी सुविधाएं पूरी ले रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं पूरे इनके बिजनेस क्लास में इनका आना जाना रहता है, रात से ठाट बारते हैं, 5 स्टार होटलों में इनके सारे नुमाइंदे परिवार के और मुख्यमंत्री सब रह रहे हैं उनके अंदर। केजरीवाल की मुफ्त योजनाओं को लेकर वोटर्स की अलग अलग राय है। हालांकि इस सीट के पुराने आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़कर किसी भी दल को यहां लगातार 3 बार जीत नहीं मिल सकी है। अब आपको बताते हैं सीट का राजनीतिक इतिहास। 1993 में पहली बार चुनाव हुए, बीजेपी जीती। साल 1998 और साल 2003 में कांग्रेस पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करती है। साल 2008 आते आते कांग्रेस पार्टी को हटाकर यहां की जनता एक बार फिर बीजेपी को चुनती है। लेकिन साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी का उदय होता है तो आम आदमी पार्टी तब से लेकर साल 2020 तक यानी 3 चुनावों में बैक टू बैक इस सीट को जीतती है।
इस सीट पर आम आदमी पार्टी की पकड़ और सत्येंद्र जैन के प्रभाव की पड़ताल करने हमारी टीम दूसरी कॉलोनीज की ओर आगे बढ़ी, जहां रास्ते में इलाके की पार्षद की कार जाती हुई दिखी। शिखा भारद्वाज से हमने पूछा, क्या सत्येंद्र जैन का विजय रथ रोक पाएगी बीजेपी? हैट्रिक मार चुके हैं सत्येंद्र जैन यहाँ से 2013 से 15 और 20 में लगातार वो जीते, कोई और ऐसा कर नहीं पाया। आप उनकी इस जीत को रथ को रोक पाएंगे इस बार या चैलेंजिंग है? सर ऐसा है, इस बार तो सामने के खेमे से छीन कर वोट लेकर आऊंगी, ये मेरा भी दावा है। सरस्वती विहार से, शकूर बस्ती विधानसभा से सत्येंद्र जैन जी को बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी और विधानसभा का चेहरा तो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे। क्या क्या कार्य आपको लगता है कि नहीं हुए यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ है। आप जानते हैं, एक विधायक को, खैर सभी जानते हैं, एक विधायक को सालाना मिनिमम 10 करोड़ रुपए का फंड मिलता था विकास कार्यों के लिए, और फिर डिफरेंट हेड्स के अलग अलग पैसे। सत्येंद्र जैन जी 1 करोड़ को तो साबित कर दे जो उन्होंने विकास कार्य में लगाए हो। किस जगह लगाए? किसी कॉलोनी के सीवर लाइन को बदला उन्होंने? वो विकास का कार्य नहीं है। अरे अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को नहीं दे सकते। गलियों में बारिश के दिनों में थोड़ी सी बारिश होती है, गलियों में पानी भर जाता है। उनके खुद का ई ब्लॉक सरस्वती विहार का हाल देखना जरा। अभी तक लोग बदहाली में, बारिश कब की खत्म हो चुकी? 3 महीने पहले खत्म हो चुकी, लेकिन लोग अभी भी बदहाली में जी रहे हैं। वैसे इलाके में लोकल गवर्नेंस की बात की जाए तो शकूर बस्ती सीट पर 3 वार्ड हैं, जिसमें सरस्वती विहार, पश्चिम विहार और रानीबाग तीनों ही वार्ड में बीजेपी के पार्षद मौजूद हैं। लेकिन पार्षदों की ही नहीं, वोटर्स की भी शिकायत है कि विकास का काम विधायक ने नहीं किया। हमारी पड़ताल इस सीट के ज्वालाहेड़ी गांव इलाके तक पहुंच चुकी थी। ज्वालाहेड़ी को एक समय में मिनी कनाट प्लेस कहा जाता था। आसपास के लोग यहीं पर शॉपिंग करने के लिए पहुंचते थे। खैर अब तो आसपास और भी मार्केट बन गए हैं और भी मॉल खुल गए हैं, लेकिन हम ज्वालाहेड़ी में इस समय मौजूद हैं। नीचे मार्केट है और ऊपर यहीं के लोगों की रिहाइश है, और ये ज्वालाहेड़ी गांव भी है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के मुद्दे भी जानेंगे और राजनीतिक माहौल भी इनसे समझते हैं। काम तो ऐसा बेसिक कुछ नजर नहीं आया ये साल, ये 5 सालों में जो दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। जैन साहब के कार्य से प्रसन्न है कि नहीं आप? जैन साहब थे ही नहीं यहाँ, जेल में थे, तो काम तो हुए ही नहीं यहाँ पे इस बार। आम आदमी पार्टी के कार्य को कहा कितना रेट करते हैं आप? 0, कुछ नहीं करते हो। मिडिल क्लास आदमी के लिए कुछ नहीं करते हो। वो तो कह रहे हैं बिजली पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। किसी भी के यहाँ पे मार्केट में जितनी भी दुकानें, किसी के बिजली पानी पूछ लो, उसके लिए किसी का बिजली पानी 0 नहीं आया, किसी को कोई रिबेट नहीं मिला। ये बताइए, चूंकि इस सीट पर यादव बड़ी संख्या में रहते हैं और वो बहुत जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यूपी में तो यादवों की बात होती है, लेकिन यहाँ से यादवों का वोट किसको जा सकता है? देखो हर तरह के हैं देने वाले, हर पार्टी के लोग हैं, हर एक के अपने अपने जुड़े हुए अमित हैं। ज्वालाहेड़ी गांव का इलाका यादव बहुल है, लेकिन सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ वैश्य लगभग 13%, पंजाबी 14 से 15% और पूर्वांचली 15%। ऐसी लगभग 22 से 23% हैं, जबकि मुस्लिम, जाट और गुर्जर वोटर्स की संख्या 5 से 6% के करीब है। गांव के इलाके में इन्हीं वोटर्स से हमने पूछा, यहाँ विकास किसने किया? गलियां वलियां तो बनी हुई दिख रही है सर। ये गलियां पुरानी सी बनी हुई है। ये आज ये केजरीवाल की सरकार में आके यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। ये बीजेपी के टाइम पे फंड से हुआ है, ये जब हुआ था बीजेपी के फंड से हुआ है। हाँ जी, एमएलए वगैरह ने तो या निगम पार्षद ने तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है। क्या किया है? आप जहाँ से घुसे होगे वहाँ देखो, लैट्रिन पर कितनी बुरी बदबू आ रही है वहाँ पे। कूड़े का ढेर भी देखा। तो ये बताइए कि इस बार क्या माहौल है, कि आपके गांव का वोट किस तरफ जाने वाला है? वोट तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है जी, जिसका जहाँ जी करेगा वहाँ देगा। किसी को क्या किसी को फ्री पसंद है, किसी को। हमें तो कष्ट कमाई करके 1000 रुपए पर महीने बिजली पानी का बिल देने लग रहे हैं। जो ऐलान है, जो वादा है आम आदमी पार्टी के, वादों पर भरोसा? वादा सब तो ऐसे ही है, वादा तेरा ये सब चोर बाजारी। अब आप कह रहे 200 यूनिट फ्री है, अगर 203 मेरी आ गई तो 3 यूनिट के पैसे लगने चाहिए ना। 7-8 रुपए यूनिट ले रहे हैं। 200 रुपए ले रहे हैं लोगों को, 200 यूनिट पार करते ही। ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं ना। फिर ये या तो बंदे को सही तरीके से कर रहे हो, या बेनिफिट तो 200 का है। तो 70,000 की जो सैलरी ले रही है लेडीज टीचर है, बस में फ्री में जा रही है वो बैठ के। एक बेचारी गरीब आदमी जो 500 रुपए ले रहेगा, वो 25 रुपए का टिकट ले रहा है। क्या फायदा हुआ इस फ्री का? अरे भैया, अमीरों को कुछ मिल रहा है, गरीबों को कुछ। सबको एक समान होना चाहिए, बस समानता होनी चाहिए। ये बताइए,
सत्येंद्र जैन का कार्य कैसा लगा आपको यहाँ? बिल्कुल बेकार। 4 साल तो जेल में रहे वो, 10 साल में 4 साल तो जेल में रहे, तो काम क्या करेंगे? पानी जो सबसे जरूरी चीज है, आप नल खोलो उसमें इतनी बदबू आती है कि बस पीना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, और मोटे बिल मतलब दिए जा रहे हैं लोग, साफ नहीं आता है, बिल्कुल गंदा पानी है, आप हाथ भी नहीं धो पाओगे उससे। ना पानी टाइम पे आता है 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में आदमी क्या कर लेगा ये बताओ। और गंदा पानी आता है, कितनी बार बच्चे बीमार हुए हैं, बड़े बीमार हुए हैं, किसी को पीलिया हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है पानी की वजह से। हमें फ्री सेवा का कोई फायदा नहीं और ना हम लेना चाहते। पैसे दे के काम अच्छा करो। गलियों में कितना कूड़ा करकट भरा रहता है, निकलने की जगह नहीं होती बिल्कुल भी, कितनी बदबू है। पैसे दे के मतलब जो स्वीपर लगाया हुआ है यहाँ पर प्राइवेट, जो यहाँ से कूड़ा लेके जाता है, कूड़ा तक नहीं उठता है जी। अब आम आदमी पार्टी का फायदा क्या है ये बताइए आप। वो मेजोरिटी में आ गए हैं, अब वो कहते हैं मेजोरिटी में आएंगे, दिल्ली साफ कर देंगे, ये कर देंगे। मुझे तो कुछ नजर नहीं आया ये, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो शकूर बस्ती से आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे, बताएंगे आपको उनके दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन प्रेम चंद मिश्रा के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।